Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Class 5. Today we will learn about tenses. So the tenses of the verb shows the things which are happening in past, present and future. Tenses क्या होते हैं? Tenses जो है वो verb यानी कि काम को शो करते हैं जो पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हो रहा हो या फिर फ्यूचर में होगा. तो ऐसे सेंटेंसेस जो किसी भी काम को शो करते हैं टेंसेस कहलाते हैं. ठीक है. सो देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. टेंसेस जो है वो 3 होते हैं. प्रेजेंट यानी कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, पास्ट जो वक्त गुजर गया यानी माजी, और फ्यूचर जो आने वाला वक्त होता है. हर टेंस के जो है वो 4 टाइप्स होते हैं. जिस तरह यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होती है. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. सो 12 जो है वो टेंसेस होते हैं. ठीक है. सो आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस पढ़ेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंसेस, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन, द थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली ऑल द टाइम. सो प्रेजेंट सिंपल कौन से टेंसेस होते हैं? ऐसे टेंसेस जिसमें हम बात कर रहे हो किसी परमानेंट सिचुएशन के बारे में. ऐसी चीज़ें जो रोज़ होती हों, जो रेगुलर होती हों, जो फैक्ट्स हो यानी कि हकीकत हो, हैबिचुअल एक्शन यानी हमारी आदत हो, थिंग्स दैट वॉन्ट एंड डोंट चेंज, जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, तब्दील नहीं हो सकती. और डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ यानी ख़ुद को डिस्क्राइब करना. तो हमें जब खुद को डिस्क्राइब करना होता है तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. उर्दू में इन जुमलों की पहचान क्या होती है? इनके आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड. इसी तरह वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट. दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं. तो ये ऐसे जुमले हैं जिनके आखिर में ता है, ती है और ते हैं आ रहा है. उसके अलावा ये ऐसे सेंटेंस है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो हैबिचुअल एक्शंस हैं, आदत हैं. खाना खाना रोज़ खाया जाता है. इसी तरह वो खेलता है, वो रोज़ खेलता है और वो स्कूल रोज़ जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखें स्ट्रक्चर यानी इन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ नीचे प्रोनाउंस हैं यानी कि आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम. अगर सेंटेंस जो है वो आई यानी कि मैं, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नेम से स्टार्ट हो रहा हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. इसके अलावा जब हम क्वेश्चन सेंटेंस करते हैं तो डू, और जब निगेटिव सेंटेंस करते हैं तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं. किसके साथ? आई के साथ. वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो यानी एक से ज़्यादा नाम हो या एक से ज़्यादा लोग हों एक सेंटेंस में, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. क्वेश्चन सेंटेंस में डू और निगेटिव में डू नॉट. इसी तरह अगर सेंटेंस ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम से स्टार्ट हो रहा हो, उसका सब्जेक्ट जो हो वो ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देते हैं. जब हम क्वेश्चन सेंटेंस करते हैं तो डज़, और जब निगेटिव सेंटेंस करते हैं तो डज़ नॉट का इजाफा कर देते हैं. इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है. डू, डज़ नॉट और डू नॉट हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना है सेंटेंस में. अब सब्जेक्ट क्या होता है? अ डूअर ऑफ एन एक्शन यानी कोई भी काम करने वाला. जो सेंटेंस में जो शख्स काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है. वर्ब एन एक्शन यानी कोई भी काम जो सेंटेंस में हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट एनीथिंग यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा हो तो वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है. ठीक है. सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो सेंटेंस में, वर्ब कहते हैं एन एक्शन को जो भी काम सेंटेंस में हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिस पर काम किया जा रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रोज़ स्कूल जाती है. ठीक है. तो इसमें शी सब्जेक्ट, गोज़ यहाँ मैंने प्लस लगाया ताकि मैं आपको बताऊं कि गो के साथ हमने ई एस का इजाफा किया क्योंकि यहाँ शी के बारे में बात हो रही. तो
ये वर्ब है गोज़, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर काम किया जा रहा है। शी सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने गो लिखा है, ठीक है, गोज़ नहीं लिखा। तो जब हम आई, वी, दे या प्लूरल्स के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ हम SES का इजाफा करते हैं। अब यहाँ देखें स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले बताया स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस को बनाने का जो मेथड होता है उसे स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें ना कोई इनकार किया जा रहा है ना कोई सवाल किया जा रहा है, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, उसको कैसे बनाते हैं हम, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वो अफर्मेटिव यानी सादा जुमला कहलाता है। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज को पहले लिख लेते हैं, डू और डज बाहर ले आते हैं। सबसे पहले डू और डज लिखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी डूअर, उसके बाद वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। दोबारा से सुन लीजिए, जब हम सेंटेंस बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सादा जुमले में सब्जेक्ट लिखते हैं यानी डूअर ऑफ एन एक्शन, उसके बाद वर्ब या जो भी काम हो रहा हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद डू और डज के साथ हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज पहले लिए आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमले को, नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमला जिसमें इनकार किया जा रहा हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सादा जुमला। अब यहाँ देखिए, मैं DPS स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी इन DPS स्कूल, ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है कि वो DPS स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। इसी तरह हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले हमने वी लिखा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, उसके बाद वर्ब लिखा हमने टेल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाई, ठीक है, वी डू नॉट टेल अ लाई। इसी तरह क्या आप सच बोलते हैं, तो इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज, तो यहाँ पर हम जो है वो यू यानी कि सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो डू का इस्तेमाल करेंगे, डू यू स्पीक ट्रूथ। सबसे पहले हमने डू लिखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद वर्ब लिखा स्पीक और ट्रूथ ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि स्पीकर, बात करने वाला, यू और वी सेकंड पर्सन होते हैं यानी लिसनर जो हमारी बात सुन रहे हैं, और दे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ही और शी वो के लिए यूज़ होता है लेकिन सिंगुलर में, ही बॉय के लिए और शी गर्ल के लिए। इसी तरह दे जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ है वो DPS स्कूल में पढ़ता है, ही स्टडीज़ इन DPS स्कूल। सो इस सेंटेंस में देखें वो यानी कि थर्ड पर्सन ही की बात हो रही है, वो पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हमें SES का इजाफा करना है, तो हमने स्टडी नहीं बल्कि स्टडीज़ लिखा है। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि जब ही शी इट की बात हो रही होती है तब हम SES का इजाफा कर देते हैं फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव में, ठीक है। अली झूठ नहीं बोलता, अली डज नॉट टेल अ लाई। यहाँ पर ऊपर मैंने स्टडीज़ SES का इजाफा किया, ठीक है, लेकिन अली डज़ नॉट टेल आ लाई, यहाँ मैंने अली डज़ नॉट टेल्स आ लाई नहीं कहा बल्कि टेल आ लाई, क्योंकि जब हम एक SES फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यानी डज़ जो है वो डू की SES फॉर्म है, तो यहाँ पे जब हमने एक दफ़ा ES फॉर्म यूज़ कर ली तो दोबारा में हम फर्स्ट फॉर्म सिंपली लिखेंगे, अली डज़ नॉट टेल आ लाई, ठीक है। क्या वो सच बोलती है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है तो सबसे पहले हम डज को बाहर ले आएंगे, डज शी स्पीक ट्रूथ। ही शी और इट जो है वो थर्ड पर्सन होते हैं, टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है। एनी नेम, अली, टीचर, मदर, या कोई भी नाम हो या कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर पर्सन,
ठीक है, तो वो भी थर्ड पर्सन्स कहलाते हैं। जब हम थर्ड पर्सन के साथ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के बना रहे होते हैं तो हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में एस का इजाफा कर देते हैं। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो डज़ यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में डज़ नॉट यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा लोग हों सेंटेंस में या एक से ज़्यादा नाम इस्तेमाल हो रहे हों तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में डू और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट। इसी तरह जब क्वेश्चन ही, शी, इट सब्जेक्ट्स हो और या फिर एनी सिंगुलर नेम हो, कोई सिंगुलर नाम हो किसी का या फिर कोई सिंगुलर पर्सन हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में डज़ और नेगेटिव सेंटेंस में डज़ नॉट यूज़ करते हैं। सो क्लास 5 ये आपका लेसन था प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखेगा ताकि आपको जो है वो टेंसेस अच्छे से समझ जाएँ और एक एक पॉइंट को जो है वो बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।